नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसपी मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं जीएसपी सर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जिनका नाम है भैया मिक्स प्रोपोर्शन यानी कि मिश्र समानुपात। ठीक है, और इसका टोटल तकरीबन 58 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का है और कुछ क्वेश्चन जो है इसका एग्जाम्पल का है, यानी कि 9 क्वेश्चन एग्जाम्पल का है। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन करेंगे और जितना इसका एक्सरसाइज का है सब क्वेश्चन को आज खत्म करने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा भाई और शेयर करिएगा, ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपया है। भैया 15 कलम है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल का। लिख देते हैं यहाँ पर साधित उदाहरण, साधित उदाहरण, ठीक ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 कलमों का जो मूल्य है 198 रुपया हो तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा। भैया 15 को कलम है और उसका मूल्य जो है 198 रुपया है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 कलम का मूल्य कितना होगा। तो भैया 25 कलम का मूल्य कितना होगा, 25 कलम का मूल्य कितना होगा। तो हमने मान लिया कि x रुपया। अब आपको क्या करना है भैया, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से, ठीक है। तो 15x बराबर 25 गुने 198 और इसको काटेंगे भैया 3 5 15, 5 5 25, 66 तिया 198 और x बराबर आ जाएगा 6 5 30 के शून्य हासिल 3, 6 5 30 और 3 33 और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी इसी कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको थ्योरी भी दे देते हैं। इसमें क्या होता है भैया, एक ट्रिक होता है और वो होता है आपका MDH मसाला। MDH मसाला आप नाम सुने होंगे, MDH मसाला का आप नाम सुने होंगे भैया। M बोले तो मैन, M बोले तो मैन, D बोले तो डे और H बोले तो भैया आवर, आवर, ठीक ना। MDH मसाला का ही यूज करके इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। और एक चीज, एक और बात नोट में लिख लीजिए, नोट में आपको बोल देते हैं किसी काम का मतलब होता है भैया, किसी काम का मतलब होता है, किसी काम का मतलब होता है एक काम, ठीक है। ये नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 में लिखेंगे, नोट नंबर 2 में लिखेंगे कि काम से संबंधित टर्म को नीचे, काम से संबंधित टर्म को नीचे, टर्म को नीचे, नीचे बाद बाकी को ऊपर लिखते हैं, बाद बाकी को, काम से संबंधित टर्म को नीचे, बाद बाकी को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही चीज जानना है। MDH मसाला का यूज करेंगे, दिया रहेगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को इतना दिन में करता है और इतना घंटा में करता है, फिर उसी काम को दूसरा व्यक्ति इतना दिन में करता है, तो बताइए उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। यानी एक सेंटेंस जहां से अंत होगा दूसरा सेंटेंस वहीं से शुरू हो जाएगा, यही आपका मिश्र समानुपात समझा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग मिश्र समानुपात समझते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। जैसे M1 D1 H1 आगे हो जाएगा, पहला सेंटेंस खत्म हो गया। यानी कि एक व्यक्ति किसी काम को 10 घंटे में करता है तो दूसरा व्यक्ति उसी काम को, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 20 दिन में यानी D2 दिन में और कितने घंटे में करेगा। तो हमने क्या बोला कि अगर एक सेंटेंस समाप्त हुआ और पुनः दूसरा शुरू हो जाए, ऐसा क्वेश्चन जो है भैया मिक्स प्रोपोर्शन समझा जाता है। ओवरऑल आपको मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन हम 2 नंबर क्वेश्चन से करते हैं, आप जरा समझिएगा। इसको मिटा देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि 25 आदमी किसी काम को, किसी काम का मतलब एक काम, तो हम लिखते हैं 25 आदमी किसी काम को, किसी काम का मतलब एक काम को 27 घंटे में समाप्त करते हैं, 27 घंटे में समाप्त करते हैं। तो कह रहा 15 आदमी उसी काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। हमने मान लिया कि D समय में समाप्त करेंगे। अभी अगर इसको काट देंगे, यहाँ पर 15 आदमी था ना, 15 आदमी,
तो m से m तो कटिए जाएगा, 5 तिया 15, 9 तिया 27 और भैया 5 5 25, यानी d बराबर आ जाएगा 45 दिन। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 45 व्यक्ति 300 केजी चावल 12 दिन में खाए तो 24 व्यक्ति 80 केजी चावल कितने दिन में खाएंगे। भैया 45 व्यक्ति है, 45 को व्यक्ति है और ये कह रहा है कि 300 केजी चावल जो है, 300 केजी चावल खाने का काम हो रहा है, चावल इसलिए इसको नीचे काम हो रहा है ना, और कह रहा है 12 दिन में खाए। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 को व्यक्ति जो है, 24 व्यक्ति 80 केजी चावल कितने दिन में खाएंगे, 80 केजी चावल कितने दिन में खाएंगे। हमने मान लिया डी दिन में, ये m से m कट जाएगा भाई, 12 दूना 24 और ये काट देंगे 40 बार में, 1 शून्य से 1 शून्य, फिर भैया काटेंगे 15 तिया 45 और 15 दूना 30, फिर 2 दूना 4, तो 2 से 3 में गुना करेंगे तो d बराबर 6 और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सके तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। भैया 35 व्यक्ति है, 49 मीटर लंबी दीवार है, 35 जो व्यक्ति है, 35 मैन है और 49 मीटर लंबी दीवार को ये 3 दिन में बना रहा है, 3 दिन में बना रहा है। तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बनाएंगे। हमने मान लिया कि x लंबी दीवार बनाएंगे। अब मैन से मैन भैया कट जाएगा, काटेंगे 4 5 ही काटेंगे, 7 5 है, फिर काटेंगे 7 7 है और इसको काट देंगे 3 दूना, तो भैया 4 दूनी 8 और ये 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो x बराबर 56 और भाई मेरे यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 नंबर देखा जाए भाई। क्वेश्चन कर यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सके। भैया 24 मजदूर है, 7 घंटे कार्य कर रहा है, 24 मजदूर 7 घंटे कार्य करके एक खाई को कर 18 दिन में खोद रहा है, 18 दिन में खोद रहा है। तो आगे कह रहा है कितने मजदूर, भैया हमने मान लिया कि m मजदूर, कितना मजदूर, m मजदूर, कितने मजदूर, n मजदूर, हमने m मजदूर माना, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को यही वाला खाई को कह रहा है कि 16 दिन में खोद सके, 16 दिन में खोद सके। अब भैया काट दिया जाए, 8 दूना 16, 8 तिया 24, ठीक ना, फिर ये 9 दूनी 18 से 18 कट जाएगा, m बराबर भैया 21 आ जाएगा और यही आपका फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। कर यदि 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सके। भैया 17 को व्यक्ति है, 17 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को, खाई कितना है भाई 26 मीटर, कितना दिन में खोद रहा है, तो भैया 18 दिन में खोद रहा है। कितने व्यक्ति और लगाया जाए, भैया 17 व्यक्ति था, हमने मान लिया कि x व्यक्ति और लगाया जाए तो 39 मीटर जो खाई है, 39 मीटर खाई, चूंकि काम हो रहा है खाई को खोदना इसलिए काम से संबंधित टर्म को मैंने नीचे लिखा है, और 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके भैया 12 दिन में खोद सके तो इसमें 12 से हम गुना कर देंगे। ठीक, अब आइए कैलकुलेट करा जाए, 13 तिया 39, 13 दूना 26, ई काट देंगे भैया 3 चौके 12, ठीक है, फिर यहां से काटेंगे तो 2 9 18, अब 9 चौका 36, ये 9 चौका 36, 8 9 72, 2 बार में कट गया। अब भैया यहाँ पर हो गया 17 प्लस 17 दूना 34 और 17 प्लस x, इसलिए x बराबर आ गया आपका कौन सी 17 आंसर। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यदि 35 घोड़ों के लिए 540 केजी अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 720 केजी अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आइए सॉल्व करा जाए। भैया 35 को घोड़ा है, 35 को हर्ष है, घोड़ा है, और 35 घोड़ा 540 केजी अनाज, चूंकि अनाज का खपत हो रहा है, ये काम हो रहा है, घोड़ा खा रहा है, इसलिए इसको मैंने नीचे लिखा है। और मैंने आपसे बोला है कि काम से संबंधित टर्म को नीचे, बाद बाकी को ऊपर।
तो 35 घोड़ा जो है 540 केजी अनाज खा रहा था, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। और ये 21 दिन चल रहा है, 21 दिन चल रहा है। आगे कह रहा है कि 28 घोड़ों, भैया 28 को घोड़ा 720 केजी अनाज, 720 केजी अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? हमने मान लिया डी दिन के लिए, तो ये ए से एच कट जाएगा भैया, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 4 साते 28, इधर आएंगे तो 3 साते 21, 7 से 7 कट गया, तो डी बराबर हमारा आ जाएगा 35, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 नंबर देखिएगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किले में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 3300 सैनिकों की खाद्य सामग्री थी। हमारे कहने का मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति 850 ग्राम जो है खपत करता था और 3300 टोटल सैनिक था, ठीक ना, खाद्य सामग्री थी। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दे दिया है, यहां पर टाइम टोटल 32 दिन था, यानी कि 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 3300 सैनिकों की खाद्य सामग्री 32 दिन के लिए पर्याप्त था, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आने से तथा प्रत्येक को 825 ग्राम प्रतिदिन देने से शेष सामग्री केवल 17 दिन में समाप्त हो गई, किले में कितने सैनिक और आ गए? आइए सॉल्व करा जाए। तो टोटल जो था ना भैया 3300 सैनिक था, ये बात बिल्कुल सही है। और एगो सैनिक को प्रत्येक दिन प्रतिदिन 850 ग्राम जो है ना खाने को मिलता था, और सामग्री जो था ना भैया 32 दिन के लिए पर्याप्त थी, यानी कि 3300 सैनिक अगर एक दिन प्रतिदिन यानी एक दिन 850 ग्राम खा रहा है तो ये 32 दिन तक पूरा चलता था। अब आगे कह रहा है कि 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आने से, भैया 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आएंगे तो यानी कि 7 दिन तक तो ये 850 ग्राम 3300 खाया होगा, 7 दिन बाद ना आएगा या छोड़ के जाएगा, यानी कि 7 दिन तक तो ये 850 ग्राम 3300 से खाया होगा। तो अब हमारा 32 में से 7 घटा देंगे तो अब शेष बच गया 25 दिन, ठीक है। अब जो भी राशन है ये 25 दिन के लिए पर्याप्त है, क्योंकि 7 दिन खा चुका है ये 3300 सैनिक, प्रति एक जो है 850 ग्राम खा चुका है, और 32 दिन का टोटल समाप्त था, टोटल मतलब समाप्त हो जाता है 32 दिन में। तो इसमें 32 में से 7 घटा देंगे तो अब ये शेष राशन 25 दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा, 25 दिन खाएगा शेष टोटल। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तथा प्रत्येक 825 ग्राम प्रतिदिन देने से शेष सामग्री केवल 17 दिन में समाप्त हो गई। 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आने से, तो भैया 3300 टोटल सैनिक था, हमने मान लिया कि 100 को सैनिक आया। अब जब आया तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रति 825 ग्राम खा रहा है, प्रति 825 ग्राम खा रहा है, तो केवल 17 दिन में ये जो शेष राशन था, ये जो शेष राशन था क्या हो गया? समाप्त हो गया। मतलब इधर भी शेष इधर भी शेष, दोनों शेष है, इसलिए दोनों आपस में क्या है? बराबर है। भाई मेरे एक बार इसको और बोलते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। टोटल 3300 सैनिक था, एक सैनिक 850 ग्राम खा रहा था, 32 दिन के लिए पूरा पर्याप्त था, यानी 32 दिन तक स्टॉक करके रखा गया था। लेकिन 7 दिन बाद, तो 7 दिन तक तो ये 3300 सैनिक जो था 850 ग्राम 7 दिन तक खाया होगा, तो शेष बच गया सामग्री इतना। और आगे कह रहा है कि 7 दिन बाद एक सैनिक आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा था, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आने से, तो भैया 3300 था, एक आ गया, तो अब खा रहा था 825 ग्राम, तो 825 ग्राम आ गया। जब सैनिक बढ़ा तो ये चला 17 दिन। तो इस प्रकार ये दोनों बराबर हो गया। भैया कैलकुलेट कर दिया जाए, कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करिए भैया, ये तो हमारा 32 में से 7 जाएगा तो 25 ना होगा, अब 25 से ये 33 बार में कट जाएगा। अब 33 से भैया ये 100 बार में कट जाएगा, 100 में 50 से गुना करेंगे भैया 5000 आ जाएगा, और ये 3300 प्लस x लिखेंगे यहां पर, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1700। तो यही आपका फाइनली आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, कराए तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतने ही खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। जरा गौर करिए, 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन, 9 इंजन है, यानी पहले का प्रकार का 9 इंजन है
जो भैया 8 घंटा प्रतिदिन चलता है तो 24 मीट्रिक टन कोयले के खपत करता है। अब कह रहा है कि दूसरा प्रकार का जो इंजन है, दूसरा प्रकार का 8 जो इंजन है, ये कह रहा है कि 13 घंटे कार्यरत रहता है, ये चलता है। तो भैया कह रहा है कि कितने कोयले की खपत करेगा, हमने मान लिया n कोयले की खपत करेगा। लेकिन भैया क्वेश्चन में और आगे कह रहा है कि जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, पहली प्रकार का जो 3 इंजन था, आगे कह रहा है कि उतनी ही खपत करता है, पहला प्रकार के 3 इंजन उतना ही खपत करता है जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन, दूसरी प्रकार के भैया 4 इंजन। ठीक है, अब आपको क्या करना है जरा गौर करिएगा, इसको सॉल्व करा जाए। 9E1 गुणे 8 बटे में 24। अब यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, 8E2, E2 को हम E1 में बदल देते हैं, E2 को E1 में बदलिए तो 8E2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे। जब इसमें भैया 2 से गुना करेंगे तो इधर 2 से गुना करेंगे। अब हम लिख सकते हैं कि 8E2 बराबर 6E1। 8E2 की जगह पर हम 6E1 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 6E1 गुणे 13 अब बटा में कितना n। तो भैया E1 से E1 कट जाएगा, 8 तिया 24, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 दूना 26 मीट्रिक टन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए भाई अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नमाला 14A जो कि मैंने यहां पर लिखा है। अब इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। कर रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो 8 पुरुष इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकेंगे। तो देखिए भाई, ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पुरुष किसी काम का मतलब एक काम ना, कितना दिन में, 24 दिन में करते हैं। तो कह रहा है कि 8 पुरुष इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, 8 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो भैया ये पुरुष से पुरुष कट गया, 8 तिया 24 और डी बराबर 12 तिया 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 36। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे। आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया 120 को मजदूर है और 120 मजदूर किसी कार्य का मतलब एक कार्य 15 दिन में समाप्त करते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे। 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे, तो हमने मान लिया x मजदूर। अब ये तो हमारा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर 12 15 180, यानी कितना मजदूर लगाना पड़ेगा। अगर कम दिन में करना होगा तो भैया मजदूर की संख्या तो बढ़ाना ही ना पड़ेगा। तो पहले 120 था तो अब कितना होगा 180। आइए भाई क्वेश्चन 3 देखिए, कर 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। तो भैया 18 वो बच्चा है, चिल्ड्रेन है, किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो कह रहा है इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करना है, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करना है। तो कह रहा है कितने बच्चे लगाने होंगे। तो हमने मान लिया कि x बच्चे लगाने होंगे। ठीक है, यहां पर x बच्चे लगाने होंगे, x सी से सी कट जाएगा, बच्चे 4 दूनिया 8 और 4 तिहाई 12 और 2 नवा 18, तो x बराबर हो जाएगा आपका 27 और भाई मेरे यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। भैया 56 को व्यक्ति है, किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है भैया कि 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक सेंटेंस समाप्त हुआ, पुनः दूसरा स्टार्ट हो जाए तो मिश्र समानुपात समझा जाता है, ऐसा क्वेश्चन। अब काटेंगे तो भैया अगर काटेंगे इसको तो 8 साते 6 साते, ये 8 साते, ये 6 साते, 6 चौका 24, डी बराबर आ जाएगा 32, यही आपका आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है कि कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए।
एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल, एक सप्ताह में 7 दिन। कितना केजी चावल भैया? 238 केजी चावल की आवश्यकता है। तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए भैया? 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए? हमने मान लिया x चावल चाहिए। तो अब भैया काट देंगे ये 7 से, 7 7 49, 8 7 56 के 6, 5 7 का 21, 5 26 के 6 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि x बराबर आ गया 1666 केजी। यही फाइनली आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई। 10 नल जिनमें से एक ही दर से प्रवाहित तो होता है, 10 नल जिनमें एक ही दर से प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? आइए, 10 गो नल है, 10 गो नल है, पाइप है, और इसको जो है क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 मिनट में भर देता है। 24 मिनट में एक नल को भैया 24 मिनट में भर देता है। तो 2 नल खराब हो गया भैया, 10 गो था, 2 गो खराब हो गया, तो 8 गो ना बचा। तब वही नल को कितना समय में भरेगा? हमने मान लिया कि एक समय में भरेगा। तो 8 दिया 24, x बराबर 10 दिया 30, तो आंसर आ जाएगा आपका 30। आइए भाई 7 क्वेश्चन देखिए। यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे? आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट, 1 मिनट कितना भाग भैया? 4/9 भाग, यानी 4/9 भाग भरने में 1 मिनट। तो आगे कर रहा है शेष भाग भरने में, तो शेष भाग भरेंगे तो 5/9 हो जाएगा। कैसे भाई? पूरा में से 4/9 घटा देंगे तो ये हमारा 5/9 में ना बचेगा शेष भाग। अब कह रहा है कि इसको भरने में कितने मिनट लगेंगे? हमने मान लिया भैया x मिनट। ये 9 से 9 भगवान को प्यारे, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 4x बराबर भैया 5, इसलिए x बराबर 5/4 मिनट। आपका यही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। एक पानी की टंकी 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है तो बाकी टंकी कितने देर में भरेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 मिनट में भरता है 3/16 भाग, तो कह रहा है कि बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी? तो बाकी भाई 13/16 है ना बचा है, तो कितने देर में भरेगी? हमने मान लिया कि x मिनट में भरेगी। अब भैया 16 से 16 कट गया, 3 5 15 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 13 5 65 मिनट। आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? भैया एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया। आगे कह रहा 5 आदमी मिलकर, भैया 5 आदमी मिलकर 5 गुने कार्य को, 5 गुने कार्य यानी इससे 5 गुना, ये 1 है तो इससे 5 गुने कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? हमने मान लिया d समय में पूरा करेंगे भैया। तब 5 से 5 कट गया, m से m कट गया, d बराबर हमारा आ गया 1, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री है, परंतु कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके। यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी? भैया ये वो कैंप है, उसमें टोटल 1600 व्यक्ति हैं, और 1600 व्यक्ति के लिए 60 दिन के लिए खाने पीने का चीज है। ये वो कैंप हो गया। कैंप में 1600 व्यक्ति था, 60 दिन के लिए खाने पीने का सामान है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके। लेकिन भैया इस कैंप में 1200 व्यक्ति भाग ले सके तो कह रहा है कि सामग्री तब कितना दिन चलेगी? तब सामग्री कितना दिन चलेगी? अब क्या करेंगे भैया? 60 दूना 120, 20 बार में पूरा कट जाएगा 1200। अब एगो सुना से एगो सुना यहां पर कटेगा, फिर 2 से 80 बार में कट जाएगा, यानी d बराबर हमारा आ जाएगा 80, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था, यानी कि 150 को सैनिक 20 दिन तक ठाट से बढ़िया से खा सकता है। लेकिन कह रहा है भैया कि 20 दिन बाद 50 को सैनिक किले छोड़ गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा? देखिए एगो किला है, एक किला है और 150 सैनिक 50 दिन के लिए बढ़िया से खा पी सकता है, 50 दिन के लिए उसका भोजन का प्रावधान था। लेकिन कह रहा है भैया 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़ दिया,
तो भैया 20 दिन बाद में 50 सैनिक छोड़ा है, यानी कि 20 दिन तक तो ये 150 तक खरीबे में किया होगा जी, तो इसलिए इसको मैंने ये घटा दिया। तो अब हमारा शेष सामग्री इतना बचा। तब ये जो शेष सामग्रियां बचा है वह उसी किला में 50 को सैनिक छोड़ दिया था। तो भैया 150 में 50 को छोड़ दिया तो कितना बचा? 100। तब उसी किला में जब छोड़ दिया 50 को, तो 100 सैनिक के लिए ये जो बचा हुआ भोजन है कितना दिन चलेगा? हमने मान लिया डी दिन। तो भाई मेरे 150 गुने 30 अब बराबर 100 गुने डी। एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर कटिए गया, दो शून्य से दो शून्य कट गया। डी बराबर आ गया भैया 15 या 45। आपका यही आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिल्द साज 1400 पुस्तकों का जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 800 पुस्तक की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए? भैया 21 को जिल्द साज है। कितना है? 21 को जिल्द साज है। और 1400 पुस्तकों की, भैया टोटल पुस्तक 1400 था, और 1400 पुस्तक की जिल्द 15 दिन में तैयार करता है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 800 पुस्तकों का जिल्द, चूंकि काम हो रहा है बुक पर जिल्द को लगाना, तो 800 पुस्तकों के जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए? हमने मान लिया x। भैया 2 शून्य से 2 शून्य ये तो कट जाएगा। 7 तिया 21, 7 दूना 14, फिर काटेंगे 2 चौके 8, फिर काटेंगे 4 पांचे 20, फिर काटेंगे 5 तिया 15। तो x बराबर हमारा 9। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन, 8 आदमी 14 दिन में 280 केजी चावल का उपभोग करते हैं, 30 आदमी कितने दिन में 120 केजी चावल का उपभोग करेंगे? आइए देखिएगा क्वेश्चन। 60 आदमी, भैया 60 आदमी 14 दिन में 280 केजी चावल का उपयोग करते हैं। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 आदमी 120 केजी चावल का उपभोग कितने दिन में करेंगे? डी दिन में हमने मान लिया। अब करिए, एगो शून्य से एगो शून्य यहां पर कट जाएगा, ठीक है। अब एगो शून्य से एगो शून्य यहां पर कट जाएगा। 3 चौके 12, 4 7 28 और 7 दूना 14। भैया डी बराबर आ जाएगा 6 दूना 12। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाए, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? 12 को बढ़ई है भैया, 12 को बढ़ई है, 6 घंटा काम कर रहा है, 24 दिन में 460 कुर्सियां बना रहा है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 बढ़ई 8 घंटे 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? भैया 36 दिन में हमने मान लिया x कुर्सियां बनाएंगे। अब काट पीट कर दिया जाए तो देखिए ये बरछक 72, 36 से 72 दो बार में कट गया है। अब चलिए यहां पर करेंगे 8 तिया 24, अब भैया 3 दूनी की 6 तिया 18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो x बराबर हो जाएगा 0, 6 तिया 18 का हासिल 1, 4 3 12 1 13, 1380 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 आदमी किसी कार्य को, क्वेश्चन 15 है, 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी? भैया अतिरिक्त आदमी पूछा है, तो ऐसा करा जाए 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और उससे दुगने कार्य को, भैया इससे दुगने कार्य को क्वेश्चन में कह रहा है कितने अतिरिक्त आदमियों को आवश्यकता होगी? भैया 7 पहले से था, हमने मान लिया x अतिरिक्त आदमी को आवश्यकता होगी। तो ये काम कर रहा है कि 8 दिन में पूरा करने के लिए, 8 दिन में पूरा करने के लिए तो काट देंगे। ये भैया 2 है तो 2 चौके 8 और 4 तिया 12 और 7 का 21 बराबर 7 + x, इसलिए x बराबर हमारा आ जाएगा 14 और यही आपका अतिरिक्त व्यक्ति हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन कर रहा है रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा? आइए क्वेश्चन 16 को सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम कर रहा है। भैया मान लीजिए डी दूरी है, रवि 9 घंटे विश्राम कर रहा है, ठीक ना, और 40 दिन में तय कर सकता है। 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले से दुगनी दूरी को, भैया पहले डी दूरी था अब हो गया 2d दूरी, ठीक ना, तो दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय, तो दुगने समय यानी कि 9 ले रहा था पहले, तो अब कितना होगा भैया 18 होगा। दुगना समय दुगनी चाल से, भैया अगर दुगना चाल करेंगे तो इसका समय आधा लगेगा
दुगनी चाल करेगा तो समय आधा लगेगा, और इसका क्या हो जाएगा, पहले दुगनी लग रहा था, अब समय दुगना चाल करेगा तो समय आधे ना लगेगा इसका। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वह कितने दिन में तय करेगा, हमने मान लिया डी दिन में। ठीक है, हमने क्या बोला भैया, फिर से बोल देते हैं एक बार। 9 घंटा विश्राम कर रहा था तो 40 दिन टोटल टाइम लग रहा था। क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर रहा है डी दूरी। तो दुगना समय क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले से दुगनी दूरी, यानी पहले डी था तो अब 2D, दुगनी दूरी, दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय, पहले 9 अब 18। तो भैया दुगना चाल करेगा तो समय आधे ना लगेगा, इसलिए एक करेंगे यहाँ पर 2 करेंगे, तभी ना इसका पहले से आधा लगेगा। अब काट दीजिए, डी से डी कट गया भैया, अब ये 18 से 18 कट गया, 40 दूना 80, डी बराबर आपका 80, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन के प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिएगा, 18 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके, 18 वो व्यक्ति है भैया 6 घंटे कार्य करके एक सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। तो हमने ऊपर में लिख दिया 30। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इससे 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मैंने मान लिया x व्यक्ति। अब काट दिया जाए, 6 5 30, इसको काटेंगे तो 9 तिया 27 भैया, 9 दूना 18। अब आगे क्या करेंगे, 3 दूना 6, तो भैया हो जाएगा 16 5 80, चौका 320, यानी x बराबर आ जाएगा 320। ये आपका आंसर होगा। 18 क्वेश्चन देखिएगा, 5 किमी लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत है। देखिए, टोटल 280 मजदूर, ठीक ना, टोटल 280 मजदूर था, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 280 मजदूर लगाएंगे, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ। भैया 80 दिन बाद पता चला, 280 मजदूर 80 दिन काम किया तो पता चला कि सड़क जो है 3.5 बनी है, 3.5 किलोमीटर बनी हुई है। तो आगे कर कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने तो अब और कितने लोगों की जरूरत है। अब शेष रोड कितना बनाना है, 1.5 बनाना है, ठीक ना। टोटल 100 दिन निर्धारित किया गया था, तो अब शेष बच गया 20 दिन। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अवधि में पूरा करने तो अब और कितने लोगों की जरूरत है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर और x लोगों की जरूरत है। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा भाई, ई काटेंगे तो 5, 3 5 15, 7 5 35, फिर इसको काटेंगे 7 चौक 28, 40 बार में, फिर इसको काटेंगे भैया 20 चौक 80, आई हो जाएगा आपका कितना 16 तिया 48, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 480। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि और कितने लोगों की आवश्यकता है या जरूरत है, तो हमारा x बराबर आ गया है 480। अब 480 में से जो पहले जितना व्यक्ति था 280 उसको घटा दीजिएगा, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 200, और 200 लोगों की आवश्यकता है, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 3 आदमी 19 नंबर क्वेश्चन, 3 आदमी अथवा 6 लड़के काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी का काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भैया 3 आदमी अथवा 6 लड़के, 3 आदमी अथवा 6 लड़के, 6 लड़के मान लेते हैं कि 6 लड़के एक काम को 40 दिन में करते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 आदमी तथा 8 लड़के, 6 आदमी 8 लड़का उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर काटिए ना, 3 दूना 6, 1 मैन बराबर 2 लड़का। अब आपको क्या करना है भैया, 6 बॉय गुणे 40, चूंकि आप जानते हैं कि 1 मैन बराबर 2 लड़का था, 6 मैन बराबर 12 लड़का। इस 6 मैन के जगह पर चूंकि 1 मैन बराबर 2 लड़का, 6 मैन बराबर 12 लड़का, तो लिखेंगे 12 लड़का पर 8 लड़का गुणे डी, तो 6 बी गुणे 40, और इधर हो जाएगा 12 8 20 गुणे डी, तो 20 से भी खत्म हो जाएगा, 20 दूना 40, इसलिए डी बराबर क्या आ जाएगा 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 52-50 रुपये कमाते हो तो 7 आदमी 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएंगे। गौर से देखिएगा, 5 आदमी
बराबर 7 औरतें हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 औरतें प्रतिदिन कमा कितना रही है भाई, 5250। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 आदमी, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 7 आदमी और 13 महिलाएं कितना धन कमाएगी, हमने मान लिया n। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा करा जाए, एक मैन बराबर कितना हो जाएगा भैया, एक मैन बराबर हो जाएगा 7/5 औरत, हो जाएगा ना। तो यहां पर 7 औरत जो कहते हुए है तो रहने दीजिए, 5250 इसको ऐसे रहने दीजिए। और यहां पर लिखेंगे चूंकि एक मैन बराबर 7/5 औरत, तो 7 मैन, तो 7 मैन बराबर इन्हें 7 से गुना करेंगे तो इधर तो 7 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे 7 मैन बराबर 49/5 औरत प्लस 13 औरत ना, बटे में तो हमारा n है ही। अब काट पीट करा जाए भैया, तो 7 औरत बटा में 5250, 49 फिर से जोड़ देते हैं, 9 5 14 और 9 6 4 10 1 11, 114 ओमेन 5 n। कैलकुलेट करा जाए भैया, ये कटेगा 10 5 50, फिर 105 5 है, ये कट गया 5 से, फिर इसको कटाएंगे, ये W कट जाएगा, फिर यहाँ पर कटाएंगे भैया 105, 15 7 75 से, 15 से कटेगा, 15 7 75 से एगो सुना और। अब 114 में 115 से गुना कर दिया जाए, n बराबर हो जाएगा 114 गुणे 15, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 0 तो पहले से ले लेते हैं, 15 चौका 60 का सुना हासिल 6, अब 15 अगर 165 और 6 जोड़ देंगे 171, तो भैया इतना रुपया आपका आंसर आ जाएगा। 21 क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 8 व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। भैया किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। भैया मान लिया डी दिन में, काटिए ना इसको, तो 2 5 10, 5 5 25, 5 के 20, 4 दूनी 8, डी बराबर हो जाएगा 15 दूना 30। 22 क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन कर रहा है 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 पुरुष 9 घंटे, 8 पुरुष है भैया 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 20 दिन में करते हैं, एक काम को कितना दिन में, 20 दिन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे, 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमने मान लिया डी दिन में, काट दिया जाए 1 शून्य से 1 शून्य, और अगर यहां पर करेंगे तो 9 8 72 दूना 144, 72 दूना 144 ना, तो 7 डी बराबर भैया 144, इसलिए डी बराबर 144 बटे में 144 बटे में 7, 20 सही भैया 4/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो हमने मान लिया कुछ व्यक्ति कह रहा था काम को 90 दिन में पूरा करता है, हमने मान लिया एम व्यक्ति कार्य को 90 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि यदि 10-15 व्यक्ति कम हो जाए, तो पहले एम था तो अब एम से 15 कम हो जाए, तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 दिन अधिक लगेगा। पहले 90 लग रहा था तो अब कितना लगेगा 100, एगो सुना से एगो सुना काट देंगे, 9 एम बराबर हो जाएगा आपका 10 एम माइनस 150, इसलिए एम बराबर भैया हो जाएगा 150, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी थी।
किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो भैया कुछ श्रमिक द्वारा 22 दिन में काम किया जा सकता था। ठीक है। अब कह रहा है किंतु 3 श्रमिक के अनुपस्थित रहने के कारण, भैया एम था, अब हो गया 3 गो अनुपस्थित हो गया, तो इतना अब बचा। तो अब कह रहा है कि अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया, 24 दिन में पूरा किया गया। तो भैया 12 दूना 24, 11 दूना 22, 11 एम बराबर हो जाएगा आपका 12 एम माइनस 36, इसलिए एम बराबर हो जाएगा आपका 36 आंसर। 25 क्वेश्चन देखिए, एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए। अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वह भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा। तो देखिएगा क्वेश्चन ये एक बार बता दिए हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन था फिर भी बताते हैं। टोटल 3300 सैनिक था और भैया 850 ग्राम प्रत्येक का खपत था और टोटल 32 दिन का भोजन था, 32 दिन का। करा 7 दिन बाद कुछ और छावनी में आ गए, तो 7 दिन बाद आए हैं, इसका मतलब ये है कि 7 दिन तक तो ये 3300 850 ग्राम खाए होंगे। अब शेष भोजन बच गया इतना, और क्वेश्चन में कह रहा है कि और व्यक्ति छावनी में आ गए, 7 दिन बाद कुछ आ गए, तो 3300 पहले था, जब आ गया तो 3300 प्लस x हो गया। अब कह रहा है कि अब जो आए हैं वो 825 ग्राम खा रहे हैं और 17 दिन तक पर्याप्त रहा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कितने व्यक्ति नए आए, तो काट पीट कर दिया जाए भैया। इसको काटेंगे तो ये 50 बार में कटेगा, ये 32 में से 7 जाएगा 25, ये कट जाएगा 33 बार में, और 33 से ये कट जाएगा 100 बार में, ये हो गया आपका 5000। इसमें गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 3300 प्लस x, इसलिए भैया x बराबर हमारा आ जाएगा 1700। यही आपका फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है 26, यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती है। भैया 6 समान मशीनें 1 मिनट में, 6 मशीन जो है 1 मिनट में 270 बोतल बनाती है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मशीन 4 मिनट में कितने बोतल बनाएगी। हमने मान लिया n बोतल बनाएगी, तो भैया काट दिया जाए इसको, तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 3 नवा 27, और 90 में 20 से गुना करेंगे भैया 1800, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 27, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। भैया किसी छावनी में 200 लोग थे और 30 दिन के लिए भोजन पर्याप्त था। 200 लोग थे, 30 दिन के लिए भोजन पर्याप्त था, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से। तो 10 दिन बाद आए हैं, इसका मतलब कि 10 दिन तक तो ये 200 व्यक्ति खाए ही होंगे, तो अब शेष भोजन बच गए इतना। अब कह रहा 50 व्यक्ति और आ गए, तो 200 पहले थे, 50 आ गए, तो 250 हो गए। तो अब कह रहा है कि आ जाने से कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। हमने मान लिया डी दिन के लिए, तो 200 गुने इधर कर देंगे तो 20 बराबर 250 गुने डी, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 25 8 है 200, यानी डी बराबर 8 दूना 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 15 गाय 9 दिन में 2700 केजी अनाज खाती है, 18 गाय 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएगी। 15 गाय 9 दिन में 2700 केजी, 15 गाय भैया 9 दिन में 2700 केजी। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 गाय 30 दिन में, 18 गाय भैया 30 दिन में, 18 गाय 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएगी। हमने मान लिया n किलोग्राम अनाज खाएगी। दो शून्य से सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे 9 तिया 27 और इधर करेंगे 15 दूना 30, और भैया 18 दूना 36 तिया 108। ठीक है, तो ये आपका n बराबर हो जाएगा 108 और 2 शून्य था, इतना केजी आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर का, 17.5 मीटर ऊंचे ध्वज दंड की परछाई 40.25 है। तो भैया 17.5 मीटर ऊंचे ध्वज दंड की परछाई 40.25 है, 40.25 है, ये परछाई की लंबाई दिया है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी समय कितने ऊंचे भवन की परछाई इतना होगा। मान लीजिए भवन की ऊंचाई मैंने मान लिया x है, यहाँ पर भैया ध्वज की ऊंचाई इतना दिया था, परछाई की लंबाई इतना दिया था, और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन में भवन का ऊंचाई दिया है और इसका परछाई की लंबाई भैया 28.75 दिया हुआ है। अब हम करेंगे नजदीक का गुना नजदीक से और दूर के गुना
दूर से, तो हो जाएगा 28.75 गुने 17.5 अब बराबर हो जाएगा 40.25 गुने 1। ठीक ना। इसको हम काट देंगे भैया तो 800 5 पाँचे, इसको काट देंगे भैया तो 5 पाँचे 25 और 3 7 5 7 35 और इतना 575 पाँचे काटा जाए इसको 115 पाँचे भैया, ये 161 पाँचे, ये 23 पाँचे, ये 23 साते, फिर ये कट जाएगा 2.5 पाँचे, 2.5 साते, यानी 7 से 17.5 2.5 बार में कटेगा, तो भैया x बराबर हो जाएगा 25 पाँच 125, एक अंक के बाद डेसिमल, तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है कि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाएं को 12 दिन में जांच सकें, तो 4 परीक्षकों को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। भैया 9 परीक्षक जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 था, 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन, 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाएं 12 दिन में जांच सके, कुछ उत्तर पुस्तिकाएं 12 दिन में जांच सके, तो 4 परीक्षक कह रहा है कि इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाएं 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे चाहिए। हमने मान लिया h घंटे चाहिए। कैलकुलेट करा जाए, 4 तिया 12, 2 से 15 बार में कटेगा ये, और 15 से 15 कट गया, h बराबर 9, और यही आपका फाइनली आंसर होगा।